कहा जाता है जगन्नाथ की ज्योति से नूर मिलता है। जो भी निस्वार्थ आता है जगन्नाथ स्वामी के द्वार उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जय जगन्नाथ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपने 4 धामों की यात्रा के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज हम इन्हीं 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। यह धाम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही एक नाम है जो कि 2 शब्द जगन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जग का स्वामी। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बालभद्र और अपनी छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है जो कि मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने राजा को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें यह मूर्ति मेरी स्थापित कर दो। इतना कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत पर प्रभु की मूर्ति को ढूंढने के लिए भेज दिया। विद्यापति को पता चल गया कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और सबर के कबीले के मुखिया विश्वसु नील माधव के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने ही नील माधव की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की किसी गुफा में छिपाकर रखा है। विद्यापति यह जानते थे कि विश्वसु नील माधव की मूर्ति को राजा को कभी नहीं सौंपेंगे। इसीलिए विद्यापति ने सबसे पहले मुखिया की बेटी से शादी की और फिर अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंचकर मूर्ति चोरी करके राजा को मूर्ति सौंप दी। जब मुखिया को यह बात पता चली कि उनके आराध्य की मूर्ति चोरी हो गई है तो वो बहुत दुखी हुए। अपने परम भक्त को दुखी देख प्रभु मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आते हैं, लेकिन साथ ही राजा को यह वादा करते हैं कि जिस दिन तुम मेरे लिए एक विशाल मंदिर बनवा दोगे उसी दिन मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। कुछ वर्षों के बाद जब राजा ने भगवान का मंदिर बनवा दिया तो प्रभु को उसमें विराजमान होने के लिए निवेदन किया। प्रभु ने राजा से कहा कि समुद्र में एक बड़े पेड़ का टुकड़ा द्वारका से पूरी तैर कर आ रहा है, तुम उससे पहले मेरी मूर्ति बनवाओ। इतना सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों को उस लकड़ी को ढूंढ कर लाने के लिए आदेश दे दिए। राजा के सैनिकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन बहुत सारे सैनिक मिलकर भी उसे उठा न पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया से सहायता मांगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब मुखिया ने अकेले ही प्रभु का नाम लेकर उस भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले गए। राजा ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनवाने के लिए कई अच्छे कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी उस लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए और राजा से नील माधव की मूर्ति बनाने के लिए इच्छा प्रकट की और शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को अकेले कमरे में बनाएंगे जहां किसी को भी आने की आज्ञा नहीं होगी, और अगर इन 21 दिनों के बीच कोई भी कमरे में प्रवेश कर जाएगा तो वो वही काम हमेशा के लिए रोक देंगे। राजा ने उनकी शर्त तो मान ली और उन्हें एक कमरे में उस लकड़ी के और उनके औजारों के साथ एकांत छोड़ दिया। सबको उस कमरे से औजारों की आवाज़ें आती थी, लेकिन एक दिन जब रानी उस कमरे के पास से गुजर रही थी तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं आई। तो वो चिंतित हो गई कि कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। तब उन्होंने घबराकर राजा से कमरे खुलवाने का निवेदन किया। राजा ने शर्त को अनदेखा करके कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया और जैसे ही कमरा खोला गया तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली। राजा ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तभी से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आपको इस कथा से पता चल गया होगा कि जगन्नाथ स्वामी का मंदिर कैसे बना और उनकी मूर्तियाँ कैसे स्थापित हुई। तो ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।